The first thing in my फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अनिल ह्यूमन आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद नया ब्लॉग लेके आपके पास हूं। फ्रेंड्स, आज दिल्ली में हूं। बहुत कड़ाके की ठंड है। इतनी ठंड है कि अंदर से भी बाहर से भी बहुत पैक होना पड़ रहा है। पहाड़ों से भी ज़्यादा ठंड है आज दिल्ली के अंदर। और मैं आज आपको एक ऐसे जगह पर ले जा रहा हूं जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए तो है ही है। दोस्तों, ये है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक और ये वही प्लेस है जहाँ पर बाबा साहिब का परिनिर्वाण हुआ था। जब वो कानून मंत्री थे, मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उसकी वजह थी जब हिंदू कोड बिल पर उनकी बात नहीं मानी गई, तो अपने पद से रेजिग्नेशन देने के बाद इसी जगह पर आए थे और लास्ट ब्रेथ तक यहीं पर रहे। यह एक परिनिर्वाण स्थल है जहाँ पर बाबा साहिब का परिनिर्वाण हुआ था। ये देश के दलितों शोषितों का एक तरह से तीर्थ स्थल है। इसके अंदर क्या क्या उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको आज दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो में, बहुत ही शानदार होने वाला है। बाबा साहिब को आप लाइव देखेंगे अंदर, इतना शानदार है। स्मारक के बाहर जो कॉरिडोर बना है वो बेहद ही खूबसूरत है। आंगन में लगे ये सुंदर फव्वारे संगीत और प्रकाश के साथ मनमोहक हो जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीकों ने इस खूबसूरती में चार चांद लगाए हैं। बाबा साहिब के अनुयायी इसे एक पवित्र स्थल मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक की संरचना एक खुली किताब की शेप में है, जिसके पन्ने आप इसमें साफ देख सकते हैं। बाबा साहिब को यूं ही सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है। उनको किताबों से बहुत लगाव था, वो प्यार करते थे। इसलिए इस आकार को, इस स्मारक के आकार को ज्ञान की खोज को समर्पित किया गया है। स्मारक के प्रवेश द्वार पर कांच का एक विशाल अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। स्मारक के विशाल द्वार के खुलते ही बाबा साहिब की विशाल मूर्ति के दर्शन होते हैं। स्वाभिमान के कोनो दाजो यस लोग जो भूल गए नी एहसान रहम करम भीमराव को बन गए नी इंसान। बाबा साहिब के 3 मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। स्मारक के अंदर अब बाबा साहिब की 3 डायमेंशनल इमेज देख सकते हैं और उनको लाइव बोलते हुए भी देख सकते हैं। ये अद्भुत नज़ारा था जब मैंने बाबा साहिब को इस तरह से अपने सामने बोलते हुए देखा। बाबा साहिब के जीवन की अनेक स्मृतियाँ, उनके संघर्ष आपको इस स्मारक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives.
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, दार्शनिक, लेखक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, बहुभाषाविद, धर्मदर्शन के विद्वान और एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में छुआछूत और सामाजिक असमानता के उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहीं उन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। अगर आपको भी इनके बारे में जानना है या इनसे जुड़ी हुई स्मृतियों को करीब से देखना है तो आप दिल्ली के इस म्यूजियम में आ सकते हैं। टच स्क्रीन डिस्प्ले भी लगे हुए हैं जिस पर आप बाबा साहिब से संबंधित क्विज कंपटीशन भी खेल सकते हैं। हमने भी खेला इसे। 2 years, 11 months, 18 days, yes. Did you know ये where क्विज the- है, अभी क्विज चल रही है। ये आई थिंक इसका आंसर बुद्धिज्म है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा सिखाता है। ये हैं भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर के अनमोल विचार। बाबा साहिब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने 7 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। डॉक्टर अम्बेडकर 20वीं शताब्दी के महान व्यक्ति थे। संविधान के शिल्पकार डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम 4 वर्ष राजा सिरोही के निवास 26 अलीपुर रोड दिल्ली में बिताए। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब को यहीं पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ये स्मारक वास्तव में अविस्मरणीय है, अद्भुत है। इसके जो बैक साइड का एरिया है उसमें एक मेडिटेशन हॉल बना है जहाँ तथागत बुद्धा की बहुत विशालकाय मूर्ति लगी हुई है। लोग यहाँ पर आकर मेडिटेशन भी करते हैं। मेरो कारवां पूजी रजती ली जाया गिलिया छोड़ दिया उती शेर की दहाड़ बनिया संविधान की रक्षा करिया मेरा संघर्ष का। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही बेहतरीन है, बाबा साहिब से जुड़ी हर चीज़, यादें संविधान को देते हुए। और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि जो भारतीय संविधान की जो बुक है उसी शेप में इस बिल्डिंग को बनाया गया है। तो इस तरह मुझे तो बहुत मज़ा आया। इसके अंदर बाबा साहिब से जुड़ी एक एक चीज़, उनकी लाइब्रेरी जहाँ पर बैठ के वो पढ़ा करते थे, लिखा करते थे, वो देख के बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आप विज़िट करेंगे इसको, ये एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत ही शानदार बनाया है। सी यू फ्रेंड्स, सी यू, बाय बाय।